हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि भारत में संस्थाएं या बॉडीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो भारत में संस्थाएं मेनली दो टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तथा दूसरी को हम कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, इनको अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इनमें अगर कोई बदलाव करना है तो बदलाव किस प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। तो सबसे पहले इन संस्थाओं का निर्माण भारतीय संविधान में किए गए विशेष प्रावधान या प्रोविजंस के अंडर या तहत किया जाता है, और इन सभी संस्थाओं को अपने अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। और अगर भारत की संसद इन संस्थाओं के अधिकारों में, इनकी स्ट्रक्चर में, इन संस्थाओं में बैठे लोगों की सेवा शर्तों में, वेतन और भत्तों में अगर किसी प्रकार का बदलाव अगर देश की संसद या सरकार करना चाहती है, तो ये केवल भारतीय संविधान में संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही संभव हो पाएगा। और आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमें आर्टिकल 368 में मिलता है, और ये बेहद ताकतवर संस्थाएं होती हैं जिनको अपने अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, देश के अंदर यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, देश के अंदर फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं, वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, तथा नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट आपका इसका एग्जाम्पल होगा स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो ये भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। और ये विशेष अधिकारी क्या होगा, एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। नेक्स्ट होगा आपका कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के सरकारी खातों का ऑडिट करता है, भारत के लोक वित्त का संरक्षक है, रखवाला है, सरकारी पैसे का रखवाला है, कैग। अब हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, जो केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी कोर्ट्स के अंदर करता है। और स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ा विधि का अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल। और ट्राइब्यूनल्स, इसको हिंदी में बोलेंगे अधिकरण, और देश का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सभी की सभी संस्थाएं क्या होंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये बेहद ताकतवर संस्थाएं हैं। अब हम चर्चा के अगले क्रम में देखते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वे होती हैं जिनका निर्माण चाहे तो देश की लॉ मेकिंग बॉडीज़ के द्वारा। अभी लॉ मेकिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे देश में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है, संसद। और स्टेट्स में लॉ मेकिंग या कानून निर्माण का कार्य कौन करता है, स्टेट असेंबलीज या राज्य की विधानसभाएं। तो इनको हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडीज। तो इन संस्थाओं का निर्माण चाहे तो इन कानून का निर्माण करने वाली संस्थाओं के द्वारा निर्मित कानूनों के तहत किया जाता है, या इन संस्था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का निर्माण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कार्यपालिका के आदेश से भी किया जाता है। अब किन संस्थाओं का निर्माण विधि के द्वारा किया जाएगा या कानून के द्वारा किया जाएगा, तथा किन संस्थाओं का निर्माण कार्यपालिका के आदेश पर भारत में किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है। तो अब इन सभी को हम जो है उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनके कुछ हम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला हुआ सेबी, ठीक है। अब सेबी की चर्चा थोड़े अगले क्रम में हम थोड़ा विस्तार से करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, यहाँ पे नोट करने की एक बात यह है, जो पिछड़े आयोग, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके कल्याण के लिए जो एक राष्ट्रीय आयोग है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तथा
देश के अंदर एससी तथा एसटीज के कल्याण से जुड़े जो नेशनल कमीशंस हैं वे सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो ये बात डिफरेंस जो है आपको दिमाग के अंदर रखना है। अब नेक्स्ट होगा NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग, SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग। और नेक्स्ट होगा आपका लोकपाल तथा लोकायुक्त। ये लोकपाल जो होता है इसकी नियुक्ति देश के लिए होती है और ये लोकायुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति स्टेट्स में होती हैं। और ये सभी जो है वो देश के अंदर एक बार जो अन्ना आंदोलन हुआ था उस अन्ना आंदोलन की उपज ये दो पद है, लोकपाल तथा लोकायुक्त। नेक्स्ट होता है देश के अंदर विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एक है NIA। ये जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इसका देश के अंदर निर्माण जो है वो कानून के द्वारा, जब बम्बई के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद इस NIA का नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो है निर्माण किया गया था कानून बनाकर। नेक्स्ट होगा FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होगा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और एक होगा आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो ये एग्जाम्पल्स रहे आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के। अब ये जो विधिक निकाय हैं ये विधिक, अब मैंने कहा था कि हम ये देखेंगे कि इनमें से किन का निर्माण कानून के द्वारा हुआ है, किन का निर्माण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्टैचुरी बॉडी। इन संस्थाओं का निर्माण देश की संसद ने कानून बनाकर किया है। और ये जो विधिक निकाय हैं जिनका निर्माण विधि के द्वारा हुआ है ये जो है ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। इनकी दो सब कैटेगरीज है। किन की? विधिक निकाय की। इसकी पहली कैटेगरी सब कैटेगरी होगी रेगुलेटरी बॉडी, नियंत्रक संस्थाएं जिनका काम नियंत्रण स्थापित करना होता है। अब इन रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्पल होंगे बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। और नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट होगा देश के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए संस्था होती है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एक है देश के अंदर एग्रीकल्चर तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक बैंक है जिसे हम कहते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक है SIDBI। ये SIDBI जो बैंक है ये देश के अंदर लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए बनाया गया था। इसको बोलेंगे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट है देश के अंदर जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके लिए नियम पॉलिसीज बनाने वाली संस्था, उनके लिए कानून या उनको नियंत्रित करने वाली संस्था को उन्हें ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये संस्थाएं कैसी होंगी? आपकी रेगुलेटरी बॉडीज। इनका निर्माण कैसे हुआ है? देश की संसद के द्वारा निर्मित कानून के तहत इन संस्थाओं का निर्माण हुआ है। अब इनमें से जो कानून के द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं इनमें से कुछ को हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इसको हिंदी बोलेंगे अर्ध न्यायिक निकाय। ये जो संस्थाएं होती हैं ये देश के जुडिशरी की भांति काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी न्यायपालिका और इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज में मेन डिफरेंस क्या होता है? जहाँ पर भारत की न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र जो है वो बेहद विस्तृत होता है, वहीं पर जो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं इनका अधिकार क्षेत्र बेहद सीमित होता है और इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को हम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अब इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के एग्जांपल्स क्या होंगे? NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दूसरा क्या होगा? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग। अब कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होती हैं और कुछ क्वासी जुडिशियल भी होती हैं। तो कुछ स्टैचुरी बॉडीज ऐसी हैं जो दोनों की तरह कार्य करती हैं और जो दोनों की तरह कार्य करती हैं उनका फर्स्ट एग्जांपल होगा आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका निर्माण जो है वो RBI एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट संस्था होगी आपकी SEBI जो भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है, इसको बोलेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये दोनों किस प्रकार की संस्थाएं होंगी? रेगुलेटरी एज वेल एज क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो
तो अब इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होंगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होंगी, और ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इनको हम कितनी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इन सभी को हमने उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चंस आता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कोई भी 4 एग्जाम्पल दे देगा, उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कौन सी स्टैच्यूरी बॉडीज है, किसका निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका निर्माण देश की संसद के द्वारा और इनका निर्माण कानून के द्वारा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। अब हम बात करते हैं, लास्ट में हम बात करते हैं कि जो गैर विधिक निकाय हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। नॉन स्टैच्यूरी बॉडी, ये वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख ना तो भारतीय संविधान में है और ना इनका निर्माण देश की संसद के द्वारा निर्मित कानून के द्वारा होता है। ये कार्यपालिका के आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई संस्थाएं होती हैं और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं देश का नीति आयोग तथा दूसरा है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जहाँ पर देश में नीति आयोग का काम नीतियों का निर्माण करना है। वहीं पर उन नीतियों को अप्रूवल या मंजूरी कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तथा इन नीतियों को देश में लागू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये जो नीति आयोग और ये एनडीसी है, ये दोनों की दोनों गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं होती हैं। अब ये क्वेश्चन आप सभी के विवेक के ऊपर है कि देश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कार्य करने वाली संस्थाएं, देश के अंदर नीतियां बनाने वाली संस्थाएं ना तो देश के संविधान के प्रति अकाउंटेबल हैं और ना देश की संसद के प्रति अकाउंटेबल हैं। तो इस प्रकार की संस्थाएं जो है वो किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करेंगी, यह निर्णय जो है आप सभी ने अपने विवेक से लेना है। तो अभी मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहद रोचक विषय को लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।